जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद होगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। ओके, तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का आज हम लोग जेई मेन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने थोड़ा रिकैप मैं कर देता हूँ। कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको। पहला डिस्कस किया था नंबर लाइन, दूसरा क्या था कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे जिसमें हम लोग ने रियल नंबर डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब मैंने वहाँ डिस्कस कर दिया था। पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, निगेटिव रियल नंबर क्या होता है, ये सब भी मैंने वहाँ पे डिस्कस अच्छी तरह से कर दिया था। ओके, तो आज हम लोग अब वहाँ क्या स्टार्ट किया हुआ था। स्टार्ट हुआ था सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसे रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला कौन होता था, ब्रैकेट, दूसरा कौन होता, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। ओके, तो आइए हम लोग पहला डिस्कस करते हैं ब्रैकेट फॉर्म को। ओके, किसी भी सॉल्यूशन को पहला क्या था आपका, ब्रैकेट फॉर्म। ब्रैकेट फॉर्म, सॉरी ये रहा ब्रैकेट फॉर्म। तो ब्रैकेट फॉर्म पहला क्या है, ब्रैकेट फॉर्म। तो मैंने बताया था ब्रैकेट फॉर्म 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, या ब्रैकेट फॉर्म कह सकते हैं या इंटरवल, इसे ही हम लोग कहते हैं दूसरे नाम पे इंटरवल। इंटरवल ओके, ये क्या होता है, दूसरा इसका नाम क्या था, इंटरवल। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 2 तरीके के इंटरवल होते हैं, हालांकि 3 तरीका का इंटरवल होता है। वो पहला क्या होता है, क्लोज, ओपन और एक डिस्टिंक्ट होता है। ओके, तो आइए हम लोग पहला पढ़ते हैं। हालांकि कई जगह बता दिया जाता है ओपन क्लोज इंटरवल, तो ये कोई इंटरवल नहीं होता है, उसी को समझा बताऊँगा मैं क्या होता है वो। ओके, हालांकि बता दिया जाता है कि ओपन क्लोज होता है, तो वो क्या होता है मैं अच्छी तरह से बताता हूँ आपको। ओके, तो पहला फॉर्म इसमें पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा, क्लोज ब्रैकेट, इसे हम लोग कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। दूसरा होता है ओपन ब्रैकेट और तीसरा होता है डिस्टिंक्ट ब्रैकेट। और कई लोग कह देते हैं चौथा भी, लीजिए चौथा होता है, इसे क्लोज हो गया ये, और ये ओपन हो गया, इसे क्लोज ओपन कर दिए, ये कोई थोड़ी सा ब्रैकेट हुआ, इसी का नाम पार्ट हुआ ये, तो ये कोई ब्रैकेट नहीं होता है। ओके, तो ये चौथा है। चलिए ठीक है, इसे मैं अच्छे तरह से, अब देखिए ये कौन सा हुआ, ये ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट या इंटरवल कह सकते हैं आप इसे, इंटरवल। इसे क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। और इसे डिस्टिंक्ट, ओके, ये होता है डिस्टिंक्ट या डिस्टिंक्ट होता है, ऐसा ही कुछ नाम होता है इसका। ओके, तो आते हैं समझते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है और डिस्टिंक्ट इंटरवल क्या होता है, समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से। ओके, तो देखिए इसमें कोई भी नंबर जो है, पहली बात मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से। ओके, तो आइए पहले हम लोग इसी चीज़ को नंबर लाइन पे देखते हैं। नंबर लाइन पे पहले इसी चीज़ को समझते हैं हम लोग। ओके, ओपन, क्लोज और डिस्टिंक्ट इंटरवल। चलिए आप लोग इसे उतार लिए होंगे, कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कुछ। देखिए पहले मैं नंबर लाइन लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ कोई नंबर 2 हो गया और ये 3 हो गया। चलिए ओके, यहाँ पे कितना है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो चलिए अब इसमें हमको कहेगा ये, और ये बताइए, ये आपको पता होगा 2 नंबर बिटवीन इनफाइनाइट, ओके सॉरी 2 नंबर के बिटवीन जो 2 नंबर होता है उसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। ओके, ये 2 और 3 के बीच कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ओके, तो 2 नंबर बिटवीन इनफाइनाइट नंबर, 2 नंबर के बीच जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर होता है। ओके, तो ये 2 नंबर के बीच कितना नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा, ये तो पता होगा ना,
ये पता है, ये नहीं बोल दिएगा कि 2 और 3 के बीच कितना होगा 3.5, यही सब होता है। नहीं, 2 और 3 के बीच कितना नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है। ओके हाँ, तो अब देखिए, अब आपको बोल देगा क्लोज ब्रैकेट, क्या बोल देगा आपको, क्लोज ब्रैकेट दिखाने में। तो देखिए क्लोज ब्रैकेट में इसके बीच कितना नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये सब नंबर हो गया। अब लिख के थोड़ी दिखा सकता हूँ ना, लिख के थोड़ी दिखा सकता हूँ क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, मैंने ये लाइन दे दिया। ओके, अब बोलेगा क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट में इससे और इसे, देखिए एक बात और मैं समझा देता हूँ, क्लोज ओपन, ये जो दो इंटरवल होते हैं, दो जो इंटरवल होते हैं क्लोज और ओपन इंटरवल, इसमें क्या होता है कि किसी इसका यूज क्यों पड़ा, पहले ये समझिएगा। इसका यूज इसलिए पड़ा कि बहुत सारे नंबर को, जैसे मैं बता रहा था कि 2 और 3 के बीच बहुत सारा नंबर होता है, तो इसे हम लोग लिख थोड़ी सकते हैं। आपको बोल देगा 2 और 3 के बीच नंबर लिखिए। ओके, तो ये तो आप थोड़ी लिख सकते हैं, इसे आप तो नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके को इसे हम लोग रिप्रेजेंट कहीं कॉपी में अगर बोल दे कि कॉपी में लिखो 2 और 3 के बीच नंबर कितने हैं, तो ये आप थोड़ी लिख सकते हैं कि बहुत सारे नंबर हैं, लिखते लिखते ऊपर हो जाएगा। ओके, तो बहुत सारे नंबर हैं। इसी चीज़ को हम लोग छोटे चीज़ में दिखाने के लिए इंटरवल का यूज करते हैं। ओके, ये जो इनफाइनाइट नंबर है, इसी इनफाइनाइट नंबर को एक स्मॉल भाग में लिखने का काम कौन करता है, वो इंटरवल करता है। ओके, तो अब देखिए 2 और 3 के बीच बहुत सारे नंबर हैं, तो इसे एक छोटा सा भाग में लिखने का काम कौन करेगा, तो दो आदमी करेगा। कौन कौन, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओके, मगर सर इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में एक बात और है कि दोनों में बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। ओके, बट क्लोज और ओपन में यही अंतर होता है कि क्लोज में जो होता है उसमें हम लोग उसके दोनों साइड के नंबर को भी इंक्लूड करते हैं, बट ओपन में दोनों साइड के नंबर को एक्सक्लूड करते हैं। इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, बट उसमें क्या करें, एक्सक्लूड करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके, तो देखिए इसमें इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है 2 और 3, इस नंबर को दिखाने का तरीका हुआ 2 और 3, ये किस में है, क्लोज ब्रैकेट में है। ओके, ये कौन सा ब्रैकेट में है, क्लोज ब्रैकेट में है। देखिए 2 और 3, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें 2 भी शामिल है और 3 भी है, और इसे अगर हम ओपन में लिख दें ऐसे करके 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ना तो 2 है, ये भी नहीं है, और ये ना तो 3 है, ये भी इसमें नहीं है। क्लोज यही बताता है कि इसमें 2 और 3 शामिल नहीं है, और सब बीच का सब नंबर शामिल है। मतलब मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए नंबर लाइन पे देखिए तो अच्छी तरह समझिएगा। देखिए यहाँ ये नंबर, इसे मैं मिटा देता हूँ, ये मैं क्लोज पे लगा, क्लोज, ये देखिए ये, इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 और 3 भी, और इसका देखिए मतलब ओपन का मतलब क्या हुआ, ये देखिए क्लोज का मतलब हुआ इसमें 2 भी है और 3 भी, बीच का नंबर तो दोनों में है, बीच का नंबर दोनों में है। 2 और 3 के बीच जितना भी नंबर होता है वो दोनों में है, क्लोज में भी है और ओपन में भी है। मगर अंतर क्या है दोनों में, ओपन और क्लोज में अंतर क्या होता है, तो ओपन और क्लोज में यही अंतर होता है कि इसमें जो होगा 2 इंक्लूड होगा, बट इसमें जो 2 होगा वो एक्सक्लूड होगा। इसमें 2 शामिल होगा बट उसमें 2 शामिल नहीं होगा, यही दोनों में अंतर होता है। अब बिटवीन का तो दोनों में नंबर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो दोनों में है, बट इसमें 2 शामिल है। ये है क्या, ओपन, ओपन भाग, और ये क्या है, क्लोज, ओपन इंटरवल वाला, ये क्लोज इंटरवल वाला। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। ओके, तो आप लोग इसे एक तरीका और देखिए, ये आप लोग यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, इसके बाद मैं एक तरीका और बताता हूँ इसे लिखने का। ओके, तो आप लोग समझ गए कि दोनों ओपन और क्लोज दोनों में आप लोग कॉपी कीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, आप कॉपी करते जाइए। ओके, तो देखिए दोनों नंबर में जो होगा वो बिटवीन का दोनों नंबर, दोनों में इन दोनों का बीच का सब नंबर शामिल होगा, बट ओपन में क्या होगा कि ये और ये नंबर शामिल नहीं होगा, क्लोज में क्या होगा, ये दोनों नंबर शामिल होंगे। ठीक है, ये अब यहाँ आप देखिएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ आप देखिए, और ओपन को लिखने का और एक तरीका होता है, ओपन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 3,
यहाँ, और क्लोज को लिखने का तरीका ऐसे होता है। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, अच्छी तरह समझिएगा। ओके, यहाँ मैं समझाता हूँ पहले आपको छोटा सा जगह में। ये देखिए यहाँ पर अच्छी जगह, देखिए इसका मतलब क्या होता है। ये तो इंटरवल होता है ना, ये तो पता होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो पढ़े होंगे ना कि ग्रेटर देन क्या होता है, ये लेस देन क्या होता है, ये सब तो पता होगा ना। तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन है। ओके, ये क्या है, ग्रेटर देन है। ओके, ग्रेटर देन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका दो मतलब हुआ। इसका क्या क्या मतलब हुआ, इसका दो मतलब, या तो यक्स 3 के बराबर है या यक्स 3 से बड़ा है। इसका दो मतलब हुआ, या तो यक्स 3 के बराबर है या यक्स 3 से बड़ा है, तो मतलब हुआ। और अगर इन दोनों में भी कोई भी एक सही रहा, ये मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ आपको, अगर ये दोनों में कोई भी एक चीज़ रहा सही, तो ये सही हो जाता है। नहीं समझे, नहीं समझे, आगे जाके आप लोग समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो आप सिर्फ यही जानिए कि अगर यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है, ओके, यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है, तो इसका दो मतलब हुआ, या तो यक्स 3 के बराबर है या यक्स 3 से बड़ा है। तो देखिए अब इसमें 3, यक्स बराबर 3 है, शामिल है इसमें 3। बट अब मैं कहाँ इसे मैं, चलिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, आप लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ इसे। ओके, अगर यक्स ऐसा रहता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यक्स जो वो 3 से ओनली बड़ा है, बराबर नहीं है, सिर्फ बड़ा है। 3 इसमें नहीं शामिल है, इसमें जो है वो 3 आप नहीं ले सकते हैं, 3 के बराबर आप नहीं ले सकते हैं, बट 3 से बड़ा जितना भी नंबर होगा उसमें, इसमें आप सब ले सकते हैं। बट इसमें देखिए, इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का यही मतलब होता है कि इसमें 3 भी शामिल होता है। ओके, तो बताइए ये जो होगा ये किस में ये किस में यूज होगा, ये जो होगा ये किस में यूज होगा, ये किस में यूज होगा, ये बताइए। ओपन में यूज होगा, ये ओपन में यूज होगा। तो ओपन में कौन यूज होता है, जिसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं ना, उसमें हम तो लोग नहीं लेते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 नहीं लिए हैं, तो इसमें कौन सा यूज होगा, इसमें ये साइन यूज होगा। तो देखिए यही साइन यूज किया ना इसमें, इसे क्या कहेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल। ओके, ये ओपन इंटरवल को दिखाने का तरीका, इसी चीज़ को ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, और ये किसको दिखाने का तरीका, अब देखिए इसमें 3 भी शामिल है, यक्स बराबर 3 भी ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, और यक्स बराबर 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। तो इसमें देखिए 2 और 3 इसमें भी शामिल है और 2 3 इसमें भी शामिल है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल। ओके, तो ये आप अच्छी तरह से सब कॉपी कर लीजिए। ओके, इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, तो आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, मैंने अच्छी तरह से इसे समझा दिया। ओके, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है। चलिए ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग तीसरा जो मैंने बोला था, ये था कि नहीं। अब इसका देखते हैं, इसका कहाँ यूज होता है, इस वाले भाग। एक आप लोग पढ़े होंगे मंझली, छुटकी और एक संजली, ये कौन होता है, ये जो होता है, जो भी होता है। ओके, तो ठीक है ना। ये देखिए अब इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जैसे देखिए कोई आंसर, जैसे इसमें लिखा हो 2 3 4 नंबर लाइन है 5, तो ये अगर हमें इंटरवल दिखाना 2 और 3 के बीच, जैसे हमें दिखाना हो, जैसे इसमें क्या होता है वो देखेगा, इसमें हम लोग लिख देते हैं, इसमें 2 3 4 और 5 ये होगा। इसमें ये जो ब्रैकेट है इसमें हम लोग 2 3 4 और 5 लिखे हैं। सर इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, इसमें और उसमें यही अंतर हुआ कि इसमें जो होगा ये 2 और 3 के बीच का जो नंबर है इसमें शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन सा नंबर शामिल है, ओनली 2 है शामिल, 3 है शामिल, 4 है शामिल और 5 है शामिल। इसके जो बीच वाले नंबर हैं ये शामिल इसमें नहीं है। बट ओपन और क्लोज में क्या था, वो भी शामिल था। क्लोज में क्या था, क्लोज में वो दोनों भी शामिल थे और उसके बीच वाले सब नंबर शामिल थे। और ओपन में क्या था, बीच वाले सब नंबर शामिल थे बट साइड वाले क्या थे, शामिल नहीं थे। बट ओपन और क्लोज में क्या था, बिटवीन जितने भी नंबर थे वो सब शामिल थे। बट इसमें क्या है, इसके बीच वाले नंबर इसमें शामिल नहीं है, इसके बीच वाले नंबर इसमें शामिल नहीं है, इसके बीच वाले नंबर इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके
इसी तरीके को हम लोग दिखाते कैसे हैं, तो इस तरीके से। इसमें आपको बोल देगा 2 और 3 के बीच नंबर शामिल है, तो नहीं है। अगर इसी चीज़ को हम लोग लिख दें ऐसे करके 2 और 5, तो इसका देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर अगर नंबर लाइन पे दिखाएं तो नंबर लाइन में भी साथ साथ बता रहा हूँ, ओके। ब्रैकेट फॉर्म भी और नंबर लाइन फॉर्म भी दोनों साथ साथ चल रहा है, ओके। अब देखिए इसे अगर दिखाएं हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3, और एक और मैं 2 और 5 भी लिख देता हूँ साथ ही साथ, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब अच्छा से देखिएगा, सॉरी यहाँ 5 लिखा हुआ ना, सॉरी। अब अच्छा से देखिएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में अंतर क्या है देखते हैं, ओके। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 मैंने बताया था ओपन और क्लोज में बिटवीन वाला सब नंबर आता है, तो ये इसके बीच वाला सब नंबर ले लेते हैं, ओके। बट क्लोज में क्या होगा, ये 2 भी इसमें शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा, और इसके बीच वाला सब नंबर शामिल होगा, इसके बीच वाला भी सब नंबर शामिल होगा, और 2 और 3 भी शामिल होगा। बट इसमें देखिए, इसमें बीच वाला सब नंबर शामिल है, बीच वाला सब नंबर है, बट ना इसमें 2 है और ना ही इसमें 3 है, यही अंतर हुआ। देखिए इसमें और इसमें क्या था, इसमें बीच वाला नंबर शामिल नहीं था, इसमें 2 और 3। अगर इसे अच्छी तरह से लिखना चाहे तो इसे मैं इसे मिटा देता हूँ, ऐसे करके देखिए ये नंबर लाइन होगा 2 और 5 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 2 और 5 लिखा गया, बट 2 और 5 के बीच का कोई नंबर इसमें शामिल नहीं है। और इसमें क्या है, क्लोज में इसके बीच का नंबर भी शामिल है, और ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, 5 और 2 दोनों शामिल है, ओके, साइड वाला भी। और इसमें क्या है, बीच वाला सब नंबर है, बट ये और ये शामिल नहीं है, ओके। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आपको अच्छी तरह से समझा, ओके। तो आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन बेस लेते हैं, ओके, क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं। हाँ, एक तरीका जो मैंने अभी जस्ट बताया वो तरीका नहीं है, वो जस्ट साइड में जो बताया था, इसे हम लोग कैसे लिख सकते थे, इसे हम लोग लिख सकते थे ऐसे करके 2 ग्रेटर देन 5। इसमें इसका मतलब क्या था, 5 ले सकते हैं, ओके। और इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यक्स का जो मान है वो 2 से बड़ा और 5 से छोटा है। इसका क्या वैल्यू है, इसका भी यक्स का जो मान है वो 2 से बड़ा भी है और बराबर भी है, और ये 5 से छोटा भी है और 5 भी है। ये सब आप अच्छी तरह से देखिएगा, ओके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन कुछ लेते हैं, ओके। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे कॉपी कीजिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करता हूँ, ओके। तब तक मैं यहाँ क्वेश्चन नोट करता हूँ, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन, मैंने 8 क्वेश्चन लिया है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 8 क्वेश्चन है, इसे हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ओके। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला। तो इसे आप लोगों को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखें। जैसे ये है, इसे आप लोग पहले क्या कीजिए, ब्रैकेट फॉर्म में इंटरवल के रूप में लिखिए। दूसरा क्या कीजिएगा, नंबर लाइन पे इसे दिखाएंगे हम लोग, ओके। तो 2 काम करते हैं। तो इसे ब्रैकेट फॉर्म में क्या कैसे लिखें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ, ये देखिए 2 और यक्स ग्रेटर देन 3 है। इसे हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं हम लोग, ओके। तो पहले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था, इसका मतलब क्लोज होता है, ओके। इसका जस्ट मतलब क्या है, क्लोज में क्या होता है, शामिल होता है। तो इसमें देखिए शामिल है ना 2, इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो शामिल होगा ना, हाँ शामिल होगा, आप लोग समझ रहे हैं, ओके। तो देखिए इसे हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, 2 और 3 हो गया, ओके। ऐसे तो बिटवीन का सब नंबर है और 2 और 3 भी शामिल है, तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे दिखा दिए। तो इसका मैंने बताया तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। तो इसे हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरा क्या होगा, इंटरवल में। तो इंटरवल में हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 2 और 3। ये और ये दोनों आंसर सेम ही है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इसे हम लोग कौन सा फॉर्म में है, नंबर लाइन, और ये ब्रैकेट फॉर्म में है। तो आप लोग समझ गए, इन दोनों को आप कॉपी कीजिए। ये क्वेश्चन आप खुद से नोट कीजिए, आप बनाइए, इसे सॉल्व कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग लेते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा 5 और 6, ओके। 5 और 6 ये इंटरवल के रूप में है। तो इसे 2 और फॉर्म में, जो जस्ट लिखा था उसका 2 फॉर्म लिखा था, तो इसका भी हम लोग 2 फॉर्म और लिखते हैं, ओके। कौन कौन सा,
फर्स्ट लिखेंगे हम लोग नंबर लाइन फॉर्म। देखिए नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग पहले अपने सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ देखिएगा आंसर को। पहले 5 लिख देते हैं, फिर 6 लिखते हैं, और ये इंटरवल है। इंटरवल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इसके बीच का सब नंबर रहेगा। चलिए इसके बीच का सब नंबर है, 5 और 6 शामिल है या नहीं है? 5 और 6 शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है। चलिए ये 5 और 6 दोनों भी शामिल है, और बिटवीन का सब नंबर है। अब इसे हम लोग यक्स के टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि ये सही हो गया? ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग यक्स के फॉर्म में से। हाँ ऐसे लिख सकते हैं। हाँ गलत है, ये गलत क्यों? इक्वल टू लगा हुआ नहीं ना, इसका मतलब यक्स जो है वो 5 से बड़ा है मगर बराबर नहीं है। 5 हम लोग इसमें नहीं ले सकते हैं, तो इसमें 5 लिए हैं। हाँ लिए हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें 5 ले सकते हैं, इसमें 5 नहीं ले सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लगाएं? इक्वल टू लगाना पड़ेगा। यस ये इसका आंसर होगा। ये एक पहला आंसर, इसका दूसरा आंसर। ओके, तो आप लोग इसे भी कॉपी कीजिए और अब पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मेरा आंसर देखिए। चलिए 3 नंबर वाले हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। और 3 नंबर वाला ये क्या बोला? ये बोला आपको 3 और 7। क्या है? 3 और 7 को दिखाना है 2 फॉर्म में। वही लाइन नंबर लाइन पे दिखाते हैं हम लोग इसे। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं? पहले हम लोग 3 और 7 लिख लेते हैं। क्या क्या लिखें? 3 और 7 लिख लिए। ओके, अब फिर क्या करेंगे? इंटरवल है तो बीच का सब नंबर होगा इसमें। ये बीच का सब नंबर हो गया। अब बताइए 2 और 3 शामिल है या नहीं है? बताइए। तो ये ओपन है या क्लोज है? पहले ये देखिए, ये सर ओपन है। ओपन में जो होता है साइड वाला शामिल नहीं होता है, तो ये वाला शामिल नहीं है, तो यहाँ हम लोग गोला टाइप का करते हैं। अगर शामिल होता है तो इसमें डार्क कर देते हैं हम लोग, अगर शामिल नहीं है तो रहने दिए। ओके, चलिए अब फिर दूसरे तरीके से यक्स के टर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं? तो ये ऐसे लिख सकते हैं, 7 और 3 हो गया। कैसे हो गया? 7 और 3। अब देखिए 3 इसमें नहीं ले सकते हैं, यक्स बराबर 3 आप नहीं ले सकते हैं। 3 से बड़ा ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं आप, बट इसमें 3 नहीं ले सकते। 3 क्यों नहीं ले सकते हैं? कि इक्वल टू लगा हुआ नहीं है। अगर इक्वल टू लगा हुआ रहता तो 3 हम लोग ले सकते थे, बट इक्वल टू लगा हुआ नहीं है तो हम लोग 3 नहीं लेंगे। ओके, तो ये 2 तरीका हो गया इसे भी रिप्रेजेंट करने का। चलिए तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए वीडियो रोक करके, और फिर इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा। ओके, तो ये 4 नंबर हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये रहा, ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसे हम लोग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नंबर लाइन पे पहले दिखाते हैं, फिर इंटरवल में ब्रैकेट में हम लोग दिखाते हैं। ओके, तो देखिए नंबर लाइन पे क्या होगा? 3 और 6, 3 और 6 होगा। ये कितना है? ये 3 और 6 दोनों का बीच का सब नंबर होगा, बट 3 और 6 शामिल नहीं होगा इसमें। ना तो 3 शामिल होगा ना ही 6 शामिल होगा इसमें। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग लेते हैं पाँचवा। सॉरी, अब इसे हाँ एक इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? 3 और 6 ओपन ब्रैकेट है, हमने इसे लिख सकते हैं। चलिए पाँचवा हम लोग सॉल्व करते हैं। पाँचवा क्या है? ये -4, ये यक्स और यक्स इक्वल टू 2 है। सॉरी -2 है। ओके, यहाँ अच्छा से देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिए लिखा हुआ ऐसे करके, ये देखिए। ओके, तो हम लोग अब इसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? चलिए पहले -4 और यहाँ हो गया -2। इंटरवल है तो बीच का सब नंबर होगा इसमें। तो यक्स का यक्स का देखिए मान खुद कह रहा है ना कि -4 से आपको बड़ा लेना है और -2 से आपको छोटा लेना है। इसके बीच जितना भी नंबर होगा वो सब यक्स का वैल्यू होगा यहाँ पे। ओके, तो इसका सब नंबर हो गया। अच्छा बताइए 4 होगा शामिल कि नहीं होगा? इक्वल टू लगा हुआ नहीं है तो शामिल नहीं होगा। चलिए 2 शामिल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू लगा हुआ है, यही हो गया शामिल। और इसे हम लोग इंटरवल के रूप में कैसे दिखा सकते हैं? तो इसे हम लोग दिखाते हैं 4 अगर शामिल नहीं हुआ तो यहाँ ओपन लग जाएगा, 4 पे ही है। बट 2 अगर शामिल है, -4 नहीं, -2 अगर शामिल है तो इसमें क्लोज लग जाएगा। तो इसी ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, तो ये इजी है ओपन क्लोज ब्रैकेट। ओके, चलिए ठीक है। तो 5 नंबर वाला आप लोगों ने कॉपी कर लिएगा। चलो अब हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 6 नंबर नहीं, आप 6 नंबर होमवर्क लीजिए,
ये आप खुद से कर लीजिएगा। 6 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग अब 7th नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7th नंबर में बोला है, ये क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा है आपको 5 और यहाँ 7 लिया है और इसे ऐसे करके लिख दिया है, ये ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसको आप लोग ब्रैकेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वो जो यस के फॉर्म में लिखते हैं वो भी लिखेंगे हम लोग इसका। तो पहले इसको हम लोग इंटरवल के रूप में या ब्रैकेट के फॉर्म में, दोनों एक ही बात है, तो इसके रूप में लिखते हैं। तो बताइए 5 और 7 लिख लिए हम लोग। अब बताइए यहाँ क्लोज लगाएं या ओपन लगाएं, यहाँ क्लोज इंटरवल लगाएं या ओपन इंटरवल। तो ना तो 5 शामिल ना तो 7 शामिल है, दोनों में कोई शामिल नहीं है। तो दोनों में अगर शामिल नहीं है तो ओपन लगा देते हैं। जब दोनों ही नहीं शामिल है तो क्या लगा दें, ओपन लगा देते हैं, तो ओपन लग गया। चलिए अब हम लोग क्या दूसरा, हाँ यक्स के टर्म में, यक्स के टर्म में कैसे लिखिए, 7 हो गया और ये 5 हो गया। इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 5 इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए ओपन नहीं लगाएंगे, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है ये -3 और यहाँ -7 है, इसका बीच का सब नंबर है और ये ऐसे ऐसे कर ये लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन अब पहले आप ब्रैकेट फॉर्म में इसे हम लोग लिखते, कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए -3 और 7 लिख दिए। हाँ एक बात और याद रखिएगा, जो इंटरवल में होता है आप लोग याद रखिएगा, बहुत काम देगा। जो इंटरवल में हम लोग क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल लेते हैं, उसमें जो हम लोग नंबर लिखते हैं वो स्मॉल टू बिग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल टू बिग, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं, ना कि बड़ा के से छोटा की तरफ। जितना भी मैंने सॉल्यूशन लिया देख लीजिए आप, हम लोग छोटा से बड़ा तरफ गए हैं, छोटा से बड़ा की तरफ, छोटा से बड़ा, 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 छोटा से बड़ा। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा। सर ये तो हम लोग लेते ही हैं छोटा से बड़ा, आगे जाके आपको पता चलेगा ये छोटा से बड़ा बहुत काम आता है। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ क्लोज नहीं है, ओपन लगे। आप बताइएगा इसमें 3 शामिल है, यस है, क्योंकि इसमें डार्क है लाइन, इसमें डार्क नहीं ना, इसमें देखिए डार्क है, इसमें मतलब 3 शामिल है, तो क्लोज लेना पड़ेगा, ये दोनों नंबर शामिल है। ओके, अब इसी को यक्स के टर्म में लोग कैसे लिखाते हैं बताइए, यहाँ क्या लगाएं, इक्वल टू ग्रेटर देन लगाएं या नहीं लगाएं, यस लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, तो आज का जो वीडियो हमारा हम लोग ने क्या सॉल्व किया कि ब्रैकेट फॉर्म की वेरी इंपॉर्टेंट होना है, ये आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो इंटरवल है मैंने जितना भी समझाया आपको इंटरवल, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके नेक्स्ट जो मैं वीडियो पढ़ाने वाला हूँ। ओके, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आप याद रखिएगा कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरवल, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत ये काम देने वाला है इंटरवल। ओके, तो मैंने आपको बताया ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और डिस्टिंक्ट इंटरवल। ओपन क्या होता था, ओपन में शामिल होता था कि नहीं, तो बताइए शामिल होता था ओपन में, तो बताइएगा सर शामिल नहीं होता था ओपन में, हम लोग ओपन में नहीं लेते ना, ओपन है ना, ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन में हम लोग शामिल नहीं करते थे उसे। ओके, बट क्लोज में क्या था, क्लोज में शामिल होता था। ओके, तो अब इसके बाद मैं एक टॉपिक और बता देता हूँ, इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन होता क्या है। ओके, अब देखो ब्रैकेट इंटरवल जो था वो मैंने अच्छी तरह से आपको डिस्कस भी कर दिया, क्वेश्चन भी मैंने बनवा दिया आपसे। ओके, और आप जितना भी क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन थे, उससे पहले आप खुद से सॉल्व करें, और मैंने डिटेल से बढ़ा दिया है इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और डिस्टिंक्ट इंटरवल। क्योंकि डिस्टिंक्ट इंटरवल ज़्यादा यूज नहीं होता, उसका सेट जो 11 का सेट है ना, वो पूरा डिस्टिंक्ट इंटरवल, जैसे आप लोग देखेंगे सेट अभी कभी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ही ब्रैकेट रहता है यूज हुआ वो। इसका मतलब क्या होता है उसमें कि इसके बीच सब नंबर नहीं होगा इंक्लूड, जैसे 2 और 3 के बीच सब नंबर नहीं, सिर्फ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही सब होगा। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग एक और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इंटरसेक्शन। क्या होता है इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन को हम लोग दिखाते कैसे हैं, इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे दिखाया करते हैं, छुटकी यू से, सॉरी ये ऐसे नहीं होना करें, यू को आप लोग पलट दीजिए, यह हुआ इंटरसेक्शन दिखाने का तरीका। सर इंटरसेक्शन होता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं इंटरसेक्शन होता क्या है। जैसे कोई ए बोल दिया गया यक्स बिलोंग्स टू
-223। ये तो मैंने जस्ट बताया आपको, ये जस्ट अभी मैंने यूज किया। ये इसका नाम क्या था, इसका मैंने कल भी बताया था, इसे हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू याद रखिएगा, मतलब यक्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ओके, और यक्स, अरे इसी को दिखाने का ऐसा तरीका है, यक्स के टर्म में हम लोग कैसे दिखाते थे इसको, ये रहा ऐसे करके हम लोग दिखाते थे यक्स के टर्म में। तो इसे हम लोग इसे शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में ऐसे लिख लिए, दोनों कोई अंतर नहीं। चलिए अब ये एक पहला, ये बिलोंग्स टू आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। ओके, ठीक है, अगर नहीं कॉपी किया तो कॉपी कर लीजिएगा रोक करके वीडियो को। अब दूसरा जो यक्स बिलोंग्स टू कह रहा है आपको, ये कह रहा है -225। ओके, आइए हम लोग इसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं पहले। ओके, तो इसे कैसे नंबर लाइन पे दिखाएं हम लोग, तो ये 3 और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, ये 3 और ये 2 हो गया। चलिए, और ये कितना हो गया, ये -2 है, और ये कितना है, 5 है। ये तो पता होगा ना, ये 3 के बाद 5 आता है, ये तो पता होगा ना। चलिए, ये नहीं है। अब बताइए पहला कहाँ से कहाँ तक है, पहला 2 और 3 कैसे दिखाते थे, मतलब 2 और 3 के बीच का सब नंबर ऐसे दिखाते थे हम लोग, दिखाए थे ना जस्ट अभी। हाँ, 2 शामिल है या नहीं, ले या नहीं लेंगे, क्योंकि 2 क्लोज लगा हुआ है। अब आप लोग जितना भी पढ़िएगा सब इंटरवल पे ही बेस क्वेश्चन होने वाला है, और ये जेईई मेन में पूछा भी जाता है, कह देता हूँ। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, हाँ, ये रहा 2 और 3 का बीच का सब नंबर, और 2 और 3 का, और ये क्या कह रहा है, -2 और 5 के बीच का सब नंबर शामिल है। चलिए, और -2 है शामिल, हाँ शामिल है, क्योंकि यहाँ क्लोज लगा हुआ है। ये 2 -2 भी शामिल है, और यहाँ 5 भी शामिल है। अब सर ये तो जस्ट ही पढ़े, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या बताना क्या चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हम लोग लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब होता है कि आप लोग 2 जो लिए हैं उसका हम लोग कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पोर्शन, जो कॉमन होता है दोनों में, ओके, वही होता है इंटरसेक्शन। तो बताइए इनमें, ये बड़े वाले में और इसमें कॉमन, मतलब दोनों किस में आ रहा है, तो देखिए ये लाइन, ये जो लाइन है ऊपर वाला, ये भी इसमें आ रहा है, और ये लाइन ऑलरेडी इसमें आ रहा है, मतलब दोनों लाइन कहाँ पे एक साथ हैं, तो दोनों लाइन यहाँ पे देखिए एक साथ है, यहाँ तक है, तो कहाँ पे है, तो अगर बोलते इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए, हम लोग इंटरसेक्शन बोले लेने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों में है वही इंटरसेक्शन होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया 2 लेके 3 पे, नहीं समझे क्या, अच्छा छोड़िए, देखिए यहाँ समझते हैं हम लोग। ओके, जैसे ये बोला है 2 3 4 5 और 8, अब बी बोला है 3 5 9 10, आपको बोल दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी, बताओ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने अभी बताया था इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें देखिए यहाँ तक पार्ट इसका भी था, और यहाँ तक इसका जो बड़ा वाला पार्ट उसका भी यहाँ तक पार्ट था, दोनों में ये पार्ट जो है वो दोनों कॉमन है, तो वही तो लिख दिए हम लोग, आंसर वही हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब बताइए इन दोनों में कौन सा पार्ट, मतलब कौन कौन जो है वो सेम है, यहाँ देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 हो गया, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 भी है, और कोई पार्ट कॉमन है, और कोई भी नंबर इसमें कॉमन है दोनों में नहीं है, तो यही ए और बी का इंटरसेक्शन है। समझ गए, यहाँ तो समझ गए ना, चलिए ठीक है, तो यही इंटरसेक्शन था। ओके, और मैं अगर यूनियन बताऊं तो यूनियन देखिए क्या होता है, एक होता है यूनियन ही, जस्ट मैं इसे भी बता ही देता हूँ क्या होता है यूनियन। यूनियन को हम लोग, हाँ यूनियन को हम लोग यूज ऐसे करके ऊपर बाहर दिखाते हैं। ओके, यूनियन को दिखाने का तरीका ऐसे करके होता है। यूनियन मतलब क्या होता है, सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। यूनियन का यही अर्थ होता है, ए अगर ए यूनियन बी ले लिए, इसका मतलब क्या होगा कि टोटल नंबर, इसका मतलब यही हुआ 2 3 4 5 8 और 9 और 10, इसका नंबर और इसका नंबर दोनों टोटल नंबर। अब देखिए 5 2 बार आ गया, तो इसे हम लोग एक बार लिखेंगे। आप लोग सेट में पढ़िएगा, किसी भी नंबर को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ देखिए 5 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, मतलब टोटल नंबर जो आ गया। अब इसमें बोलेगा
इसी चीज़ में बोला इंटरसेक्शन लेने, मगर अगर बोल देता ए, इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी, इसमें कहता है ए और बी का इंटरसेक्शन यूनियन ले लें, तो इसका मतलब क्या होता पूरा भाग। तो पूरा भाग क्या हो जाता, पूरा भाग हो जाता, आपका आंसर हो जाता है x बिलोंग्स टू -2 to 5 हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, यूनियन मतलब टोटल पूरा भाग हो जाता है। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छी तरह से क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और जो होगा उसमें हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इनइक्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलूँ इसको, जो बोलूँ कम है इसके बारे में। ओके, इनइक्वालिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे और इक्वेशन। ओके, इक्वेशन छोटा सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा सा एक जानकारी आपको बताना है। ओके, और इनइक्वालिटी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इनइक्वालिटी आप पढ़ के आइएगा। ओके, इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ते होंगे ग्रेटर देन, ओके, लेस देन, ये सब पढ़ते होंगे ना। ओके, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब हम लोग इसमें अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इनइक्वालिटी का बहुत यूज होने वाला है हमारा, जो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ तक